ये शायद अगर मैं माँ नहीं बनती तो मुझे नहीं पता चलता कि माँ की वैल्यू क्या होती है। आज के दिन मंच पर सम्मानित होकर बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैंने भी कुछ किया है। माँ के लिए तो कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल है ही नहीं। हर जगह खुद को मैनेज कर सकती हैं, हर कुछ कर सकती हैं, बस हेल्दी हो, वेल्दी हो, बाकी सपोर्टिव फैमिली हो, बाकी कुछ भी माँ के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। एक माँ होकर परिवार को और बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है, जो कि समाज समझ नहीं पाता है कई बार। अगर आप करना चाहेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, चाहे कोई भी हो। जब आप ऐसे मदर्स को इकट्ठा होता देखते हैं और ऐसा प्लेटफॉर्म अपने आप को सेलिब्रेट करते देखते हैं, तो मुझे लगता है विमेंस डे को और कुछ नहीं चाहिए। कोई सेलिब्रेट करे ना करे, पहले हम तो एहसास करें कि वी नीड दिस प्लेटफॉर्म, वी नीड सेलिब्रेटिंग। कि आजकल के समाज में बोलते हैं कि तलाकशुदा लेडीज़ कुछ कर ही नहीं सकती है। मैं हूँ तलाकशुदा फिलहाल 4 साल से। मुझे एक सेकंड के लिए ये नहीं लग रहा है कि मैं थक गई हूँ या रुक गई हूँ, कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा है 8 साल का, जिसको भी मैं अच्छी परवरिश दे रही हूँ। जो काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर है, वीडियो बनाते हैं ना, तो हमें भी पता है कि हम किस मुसीबतों से, लोगों के ताने, घर वालों के कि है ना ऐसे वीडियो बनाती है, ऐसे काफ़ी कमेंट्स आते हैं। तो उन चीज़ों को साइड में रख के हम है ना हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं। तब ये लगता नहीं था कि ना मतलब ये हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये लगता था यार कभी तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते थे यार नहीं हो पाएगा, अपन ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज की टाइम पे ठीक है। कहते हैं ना कि आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, इसी तरह मैं कहूँगी औरत के पीछे आदमी का हाथ होता है। इक्वालिटी में मैं बिलीव करती हूँ। हमारे दिल में आते तो हम एक बार को पापा से, फादर से बाद में कहते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है कि घर खोलो तो मम्मी दिखते तो सब कुछ लगता है और लगता है कि वरना घर का दरवाजा सूना है। कैसा लग रहा सम्मान पाके आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे अपने लिए, और मेरी मेहनत है ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो आज। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। हमारे साथ यहाँ रीना सेन जी हैं और ये ज्योत्सना नारी शक्ति क्लब है। आप ठीक कैमरे की नज़र देख सकते हैं। हमारे साथ अजीम अंसारी साहब भी हैं और ये पहली बार ये प्रोग्राम रीना सेन जी ने शुरू किया है। एक माँ होना, माँ की जो चुनौतियाँ होती है, एक ख़ास उनका पूरा जो समय होता है कि कैसे उसमें एक नारी अपनी जो जिम्मेवारियाँ होती हैं उनको ही पूरा करना है और परिवार में वो कैसे अपना रोल जो है निभाती हैं, समाज में कैसे अपना रोल निभाती हैं। हम इन सब सारी चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं और समाज की उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने परिवार में अपनी ख़ास भूमिका को कैसे पूरा किया और माँ की उन चुनौतियों को जिसमें एक संघर्ष उनको देखना पड़ा, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम बताएंगे। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ बहुत सारे लोग आने वाले हैं और उससे जुड़ी बातें होंगी। तो अजीम सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कैसे ये प्रोग्राम शुरू करने का आपके मन में ख्याल आया? देखिए, हमारा एक सिंपल सा मकसद था कि हमें विमेन को सपोर्ट, एम्पावर और सेलिब्रेट करना है। हम सब उस जगह से होकर आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू को हम नहीं समझ पा रहे होते हैं। उनको वैल्यू देने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज़ किया, ज्योत्सना नारी शक्ति क्लब। और ये मोमेंटम अवार्ड बेसिकली एक प्लेटफॉर्म जो हमने ये बनाया, ये उसी इवेंट को, या ऐसा समझ लीजिए उस मदर्स को जो हम सब की सफलताओं के पीछे उनका हाथ होता है, लेकिन उनका कभी पहचान नहीं बन पाता। उनको एक पहचान देने के लिए हमने ये अवार्ड शो रखा। जी रीना जी, आप कैसे इस चीज़ को देखती हैं? आप एक एज ए भाई, आप लेडी भी हैं, नारी भी हैं, और उसके बाद जब माँ बनी तो वो पल कितना खुद आपके लिए कितना एहसास से ख़ास रहा और कैसे इस जिम्मेवारी को पूरा किया और आज यहाँ तक आप ये सफ़र लेकर आई हैं? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। एंड ये जो एक इनिशिएटिव है, ये शायद अगर मैं माँ नहीं बनती तो मुझे नहीं पता चलता कि माँ की वैल्यू क्या होती है। सो जस्ट वी आर ट्राइंग टू शो कि बहुत सारी मदर्स ऐसी होती है, लाइफ टाइम काम करती है, 24/7 काम करती रहेंगी, मगर उनको वो प्लेटफॉर्म रिकॉग्निशन कभी नहीं मिलता। सो बस वही मोटिव हमारा है ज्योत्सना नारी शक्ति क्लब को क्रिएट करने का। एंड दिस इज़ द फर्स्ट अवार्ड शो जहाँ पर वी आर इन्वाइटिंग टू ऑल मदर्स दिल्ली NCR की, कि वो आ रही हैं और हमारे साथ यहाँ पर गेट टुगेदर कर रही हैं। एंड दे आर लाइक कह सकते हैं कि दिल और जज्बे के साथ हम लोगों के साथ सपोर्ट कर रही हैं सारी मदर्स। क्या क्राइटेरिया आपने वो तय किया था कि कुछ वैसी मतलब माओं को यहाँ बुलाने के लिए, जो आपने सोचा कि हम वैसे लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे और सम्मानित करेंगे? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, आ जाइए नारी शक्ति। ये हमारी बेसिकली नारी शक्ति टीम है। तो ऑल आर द हाउसवाइफ, सब वो मदर्स हैं जो 24/7 वर्क करती हैं। तो कह सकते हैं कि ये इन लोगों की वजह से ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। सो अब आप इनका करिए।
ठीक है। कैसे देखती हैं मैम इस प्रोग्राम को? आप एज ए घर भी संभाल रही हैं और एक माँ होकर परिवार को और बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है, जो कि समाज समझ नहीं पाता है कई बार। अगर आप करना चाहेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो हमारे लिए, मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी तरीके से मुश्किल आई है। बहुत अच्छे तरीके से हमने संभाला इस चीज़ को। मेरा मानना है कि अगर आप मन में सच में कुछ ठान ले तो हर चीज़ को बैलेंस करके एक लेडी बहुत आसानी से चल सकती है, चाहे फिर वो घर हाउसवाइफ हो या उसका एक माँ का रोल हो, या अगर वो बाहर भी निकलना चाहे, अगर मन में वो ठान ले तो वो सब कुछ कर सकती है। मैम आप शहर में हैं, हम अधिकतर देखते हैं कि अर्बन एरिया में ये सब प्रोग्राम होते हैं, लेकिन अब अगर आप भारत के दूर दराज गाँव में हम जाते हैं तो ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं कि ऐसे माँ के लिहाज से जो वो हाउसवाइफ होती हैं वो खेतों में भी जाती हैं, बच्चे को ही संभालती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं हैं, उनको लेकर, उस तरह की चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हर जगह होना चाहिए। माँ के लिए तो कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल है ही नहीं। हर जगह खुद को मैनेज कर सकती हैं, हर कुछ कर सकती हैं, बस हेल्दी हो, वेल्दी हो, बाकी सपोर्टिव फैमिली हो, बाकी कुछ भी माँ के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है कितनी चुनौती है आज के समय में नारी शक्ति सम्मान जैसे प्रोग्राम में आना जो है, और नारी को बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है समाज में, घर में, कैसे देखती हैं सारी चीज़ें? देखिए, मेन है संघर्ष। नारी जब बर्थ ही एक लड़की का जैसे जन्म ही होता है, उसका संघर्ष वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि आज भी मैन ही इम्पोर्टेंट, मतलब हम लोग की जो सत्ता है पितृ ही वैदिक सत्ता है। तो जैसे ही एक बेटी बॉर्न होती है तो मतलब ठीक है, आपके यहाँ लक्ष्मी आई है, क्यों लोग कॉन्सलेशन करने लगते हैं ना, उसको भी आपको, हमें हैप्पीनेस फील होनी चाहिए, तो उसका वहीं से। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी फैमिली सपोर्ट हो, और हम बेटियों को नहीं आगे बढ़ाएं, हम अपने बेटों को ऐसी एजुकेशन दें जिनके भी घर में, अब जैसे मेरे जो हस्बैंड हैं, उनकी जो मम्मी है, उन्होंने इतना अच्छा किया है उनको रेस की। मैं यहाँ पे आई हूँ तो वो घर पे मेरे बच्चों को भी देख रहे हैं, उसके लिए कुकिंग भी कर रहे हैं, मैं एकदम टेंशन फ्री होके आई हूँ। तो हमें अपने बॉयज़ गर्ल्स दोनों को ये बताना चाहिए कि तभी हम नारियों को आगे ला पाएंगे, कि जब हमारे लड़के भी उस मेंटालिटी में आएंगे। मैम आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। एक सवाल बहुत समाज में आता है कि नारी ही नारी की दुश्मन है, तो ये सच में नारियों के द्वारा किया हुआ या पुरुषों ने इस सवाल को भी तैयार किया है कि नारियां जो है नारियों की दुश्मन है? आपको क्या लगता है? आजकल क्या हो रहा है कि नारी एक दूसरे से नारी नहीं है, उसके पीछे पुरुषों का भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि वो आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। वो उनको हमेशा पीछे खींचने की ओर रहते हैं कि अगर लड़की या जो गर्ल है वो अगर वहाँ तक पहुँच जाएगी तो पुरुषों का एक तरह से वो जो पुरुषार्थ जो बोलते हैं कि उनका कम हो जाएगा। तो वहाँ वो लोग क्या करते हैं कि नहीं, अगर बहुत सारी फैमिली जैसी है कि हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, तो वो कभी बाहर नहीं निकलने देते वाइफ को, हर चीज़ घर तक ही सीमित हो जाती है उनकी। तो हमें एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करनी चाहिए, ना कि ओनली लड़की ही, अब हमारा गर्ल, बेबी गर्ल हो, बेबी बॉय हो, हमें ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए कि वो दोनों इक्वल समझे एक दूसरे को। आज का दिन बहुत खास है। ज्योत्सना नारी शक्ति क्लब ने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है और हमारे साथ अशोक गोयल जी हैं, उनसे बात करेंगे आज इस खास दिन पे। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक पुरुष प्रधान समाज में आज नारी शक्ति को सम्मानित किया जा रहा है, तो इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा देश जो है वो नारी शक्ति का सम्मान संस्कृति के आरंभ से करता है। हम सीताराम कहते हैं, हम राधे श्याम कहते हैं, और शास्त्रों में भी लिखा है कि देवता भी वहीं निवास करते हैं जहाँ पर नारी का सम्मान होता है। और मदर्स डे के ऊपर जो ज्योत्सना नारी क्लब ने आज मोमेंटम अवार्ड, जो मॉम्स अवार्ड आज रखा है, इससे अच्छा दिन कुछ हो नहीं सकता है। और आज हमारी जो देश की नारी है वो हर क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट काम कर रही है, और मैं मानता हूँ कि पुरुष से भी ज़्यादा कैपेबल है। चाहे वो आप हमारी देश की मुहिम राष्ट्रपति आज द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आप देखेंगे हमारी देश के वित्त मंत्री भी हमारी बड़ी बहन निर्मला सीतारमण जी हैं, और दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री भी हमारी बहन रेखा गुप्ता जी हैं। और उनके नेतृत्व में हम लगातार विकास के काम कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी महिला शक्ति को लोकसभा में और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी वो संसद में लेकर आए। वो पास नहीं हो चुका है, उसके लिए बहुत दुख भी है, लेकिन ये है कि हम लोग संकल्पित हैं कि उस बिल को ज़रूर पास करेंगे।
उसके बीच में जो बाधाएं आई हैं उनको दूर करेंगे और नारी शक्ति को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। आज चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, बिजनेस हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर जगह नारी शक्ति लगातार बेहतरीन काम कर रही है। और मुझे लगता है कि आज ये कार्यक्रम जो हुआ है ज्योत्सना नारी क्लब द्वारा, ये इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाएगा। आज जिन महिलाओं को यहाँ पर अवार्ड मिला है वो एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा यहाँ से लेकर जाएंगी और समाज में और बेहतरीन काम करेगी। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बीच जो हैं नम्रता जी हैं, जो कि लीलावती विद्या मंदिर में प्रिंसिपल भी हैं। मैम, कैसे शुरुआत हुई इस क्लब की? आप अभी स्टेज पे बता रही थी, तो प्लीज़ आप एक बार शुरू से बताएं। जनरली क्या होता है, मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल में आ रहे होते हैं तो मैं गेट पे खड़ी होती हूँ, तो ये सारी जो मम्मीज़ हैं, मॉम्स हैं, ये बच्चों को छोड़ने आती हैं। तो हम जब बच्चे गेट बंद हो जाता है, बच्चे अंदर चले जाते हैं, आई एम वेटिंग आउटसाइड, तो मैं ये देखती थी। हम इनको ना स्कूटी गैंग बोला करते थे। स्कूटी में खड़े होते थे ये मदर्स इकट्ठे, इनकी मीटिंग होती थी। तो एक दो बार मैंने जाते हुए पूछा कि ये क्या मतलब, यू नो व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड। तो कह रहे मैम हम एक क्लब बना रहे हैं और जिसमें हम नॉट जस्ट विमेन को अवार्ड करना बट एम्पावर करना, सेलिब्रेट करना, यू नो एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे विमेन इकट्ठे आ सकते हैं। तो आई रिमेंबर फ्रॉम दैट टाइम आई न्यू दैट दीज लेडीज़ वर गेटिंग टुगेदर फॉर समथिंग रियली बिग और मेरे को बहुत अच्छा लगता था। हालांकि मैंने मजाक से कहते थे स्कूटी गैंग, बट ये मदर्स इतने प्रोएक्टिव होते थे बच्चों को लेके। और क्योंकि कहीं पे भी हो, मैं खुद एक मॉम हूँ, और जब आप ऐसे मदर्स को इकट्ठा होता देखते हैं और ऐसा प्लेटफॉर्म और अपने आप को सेलिब्रेट करते देखते हैं, तो मुझे लगता है विमेंस डे को और कुछ नहीं चाहिए। कोई सेलिब्रेट करे ना करे, पहले हम तो एहसास करें कि वी नीड दिस प्लेटफॉर्म, वी नीड सेलिब्रेटिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड धीरे धीरे जब इनका बड़ा प्रोग्राम हुआ एंड दे इनवाइटेड, आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ ऑल दीज यंग लेडीज। दे आर लाइक टू मी, यू नो, लेट्स से माई स्टूडेंट्स। मैं हमेशा कहते हैं ना, वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। तो ऐसा लगता था जैसे कि ये मेरे ही बच्चे या मेरे ही स्टूडेंट्स हैं और जो इतना ग्रो करते हैं। एंड आई फील सो प्राउड ऑफ देम कि लोग इतना अच्छा काम करें। एंड आई विश फ्यूचर में भी बहुत अच्छा ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें। एक माँ का जो नर्चर होता है वो आई थिंक वो कहीं पे भी नहीं होता। तो वो तो मेरी स्ट्रेंथ है, ये मुझे कमज़ोर नहीं बनाती। तो एक अंदर से जब खुद हर एक लेडी फील करेगी कि वो स्ट्रांग और सक्षम है, तो फिर ये सब बढ़िया हो जाएगा प्लेटफॉर्म। तो एंड एवरीवेयर, वेदर इट इज़ लाइक इन अ स्मॉलर टाउन, पहले अंदर से तो आवाज़ आए एंड आई थिंक दैट विल ब्रिंग द चेंज। हम सब के जीवन में माँ का एक अनमोल महत्व है। माँ के बिना हम जो है अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। जिन बच्चों को माँ नहीं होती, ये इसका दर्द हमें अच्छे से समझा सकते हैं। और नारी होना और माँ होना कितना जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है और कितना वो चैलेंजिंग होता है। हमारे साथ बात करने के लिए शिवानी मित्तल जी हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं तो कहूँगी मेरे लिए माँ बनना ही बहुत चैलेंजिंग था। एक टाइम था जब मुझे बहुत सारे लोगों ने बेवजह ये पॉइंट आउट करना शुरू किया कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, मैं एक मम्मी की वो पोजीशन पे नहीं आ पा रही हूँ, क्यों, क्या हो गया, तो मैं प्रॉब्लम। कोई भी कभी जाके मेल को या फादर्स को या हस्बैंड्स को नहीं बोलता। एक इंस्टेंट ने मुझे बोला मेरी शादी के 2 साल बाद ही कि आप जाओ और आप डॉक्टर के पास जाओ। क्यों नहीं? अगर मुझे वो इंस्टेंट आ रही है तो क्यों नहीं? बिना टेस्टिंग के मैं एक बारी गई, उनसे डिस्कस करना शुरू किया। बट डॉक्टर्स के ही बहुत रैंडम सवाल जिन्होंने मुझे बहुत ही अंदर वापस से एक शेल में डाल दिया, उससे मैंने खुद को इंस्पायर करा, खुद से उभारा। मैंने डॉक्टर्स का 4 to 5 इयर्स तक ट्रीटमेंट लिया, जबकि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती थी। उस दौरान वो डिफ़िकल्ट टाइम मेरे लिए बहुत ऐसा रहा कि मेरी दोनों फैमिलीज़ भी मेरे अगेंस्ट थी, मतलब मायका भी ससुराल भी, क्योंकि मैं एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गई थी जब मुझे IVF करवाना था और लोगों के ऐसे सवाल होते थे कि अरे वो तो 10 टाइम्स में होता है, ये तो प्लास्टिक बेबी होता है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम अडॉप्ट करो। आपके हर सॉल्यूशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक विमेन को, एक नारी को कहीं ना कहीं पता होता है कि वो क्या करने जा रही है। सिर्फ वो एक छोटा सा मोटिवेशन कि हाँ आप कर सकते हो, मुझे मेरी बहन ने दिया था उस समय कि नहीं तू कर, तुझे जो करना है, तुझे जो ट्रीटमेंट लेना है तो कर, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। हर कोई फादर्स को आज बोलता है कि अरे आपने इतना सब कुछ कर दिया, आपने बेबी का डायपर चेंज कर दिया, कितनी बड़ी बात है। बट उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने में ही हमें इतने साल लग गए आज, और आगे और जाने कितने साल लग जाएंगे।
यहाँ बैठे जितने भी ज्योत्सना नारी क्लब ने इतना बड़ा जो ये आयोजन करा है, आप जो ये सोशल मीडिया, आप जो न्यूज़ चैनल वाले इतना सपोर्ट कर रहे हो, ये सिर्फ इस वजह से ताकि जो लेडीज़ जो उन घरों में बैठ के वो सब कुछ जो सपने सजा रही हैं, हमें यहाँ बुलाया है ताकि हम उन सब लेडीज़ को इंस्पिरेशन दे पाए कि प्लीज़ आप लोग खड़े हो, आप लोग अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो। वो छोटा सा कदम ही सही, बट अब करो। मैंने वो माँ बनने के लिए अपने एक छोटा सा कदम करा। मैंने 6 टाइम ओवुलेशन इंडक्शन लिया, मैंने IUI कराई 3 टाइम्स, फिर फर्स्ट टाइम IVF में ही मैंने कंसीव करा और बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही। ट्रस्ट मी, आपको कोई डिटेल्स चाहिए आप मेरे पेज पे जाइए, इनके थ्रू आप मेरे से पहुंच सकते हैं। ये सब बहुत इंस्पिरेशन लेडीज़ हैं, ये सब ने बहुत कुछ किया। आपको भी वो एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है वो मेरे थ्रू आपको इंस्पिरेशन मिला है, प्लीज़ आगे बढ़िए, अपने लिए कोई छोटा काम। और मुझे पता है आप ये सब कुछ अपने लिए नहीं करना चाहते, आप ये सब अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हो। प्लीज़ आप सब एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हो। मुझे पता है आप सब बहुत कुछ कर सकते हो और यही हमें वो मोमेंटम अवार्ड इस कामयाबी पे पहुंचाना है कि आज यहाँ शायद अगर 100 से 200 लोग हैं तो ये 1000 तक पहुंच जाए और इनके पास अवार्ड भी कम पड़ जाए। मैं तो चाहती हूँ कि इतनी इंस्पिरेशन मदद आ जाए यहाँ पे। अब हमारे साथ प्रियवंशी चारण जी हैं जो कि एक राइटर भी हैं और आज नारी शक्ति क्लब में मोमेंटम अवार्ड में इनको सम्मानित भी किया गया है। मैम, कैसा लग रहा है पहले आपको ये अवार्ड पाके आज के दिन? मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि इतनी बड़ी मतलब अवार्ड मिला है मुझे, और ये मेरा 5th अवार्ड है। मुझे नेशनल इंटरनेशनल से सम्मानित ऑलरेडी करवाया जा चुका है और बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और ये तो आप मेरी मम्मी से पूछिए, वो अभी यहीं पर हैं, तो वो ज़्यादा आपको अच्छे से बता पाएगी कि उनको कैसा लग रहा है। एक माँ होने का एहसास, और माँ जो है कई चुनौतियाँ को हर दिन पार करती हैं। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और मेरे को मतलब इस मुकाम तक लाने में तो काफ़ी लोगों का हाथ है। मेरी मम्मी का, दादी का और बुआ का, 3-4 लोगों का हाथ है। तो आज मैं अकेले यहाँ पे नहीं हूँ और अकेले तो पॉसिबल भी नहीं है। फैमिली सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो फैमिली, फ्रेंड्स सबका ही रहता है, और लेकिन सबसे ज़्यादा हाथ मेरी मम्मी का है। तो कई बार भाग दौड़ में जो घर के पुरुष होते हैं वो इस बात का ध्यान नहीं देखते हैं कि अपने घर में जो माँ है या बहन है, जो बेटी है, वो कितना सब कुछ जद्दोजहद कर रही है घर के लिए। उस समय कैसा क्या लगता है और क्या ख्याल आता है? नहीं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आए थे। जैसे मुझे अभी बाकी लोगों ने ये कहा था कि हाँ कुछ नहीं कर सकते तुमने क्या कर लिया और कुछ नहीं मिलेगा ज़्यादा पढ़ लिख के, क्योंकि मैं बेसिकली हरियाणा फैमिली से आती हूँ। तो और दूसरा हमारा चारण समाज, तो लेकिन चारण समाज के लिए भी आज बहुत गर्व की बात है कि इतनी कम उम्र में मैंने इतना मुकाम हासिल करा है और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही नाम कमाऊंगी आगे भी दिल्ली में। बहुत बहुत एक आखिरी सवाल लूँगा आपसे। हरियाणा में महिलाओं को लेकर काफ़ी कुछ बंदिशें रहती है, आज के समय में आप उसको कैसे देखती हैं? क्या समाज अब चेंज हुआ है? नहीं, समाज पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और ऐसा नहीं है। हरियाणा में मतलब जो हरियाणा की महिलाएं आजकल आगे निकल रही है खेल में, बाकी सब चीज़ों में, वो आज कहीं ना कहीं पहले के टाइम से बहुत ज़्यादा आगे है। और जो है ये हरियाणा समाज बहुत तरक्की कर रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि पहले जैसा है, बट कुछ इलाकों में 0.1 इलाकों में अगर 90% इलाके ऐसे हैं जिसमें महिलाएं एक्सेल कर रही हैं, आगे जा रही हैं, तो 10% इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे आज भी महिलाओं को कम समझा जाता है। तो बस उस चीज़ में सुधार लाने की आवश्यकता है। बाकी तो सारी ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि हरियाणा आज पीछे है। हरियाणा सबसे ज़्यादा आगे है आज सारी चीज़ों में। आज का दिन जो खास है, हमारे साथ अभी मौजूद हैं गीता बाईसा जो कि हरियाणा से हैं, और आज मदर्स डे है और माँ होना अपने आप में बहुत खास है। आज के लिए आज का जो दिन है वो महिलाओं के लिए बहुत खास है कि साल का एक दिन जो है हम अपनी माँ को आज स्पेशल तौर पर याद करते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? जो एक माँ होना होता है अपने आप में खास होता है और पूरा घर परिवार देखती हैं, अपना भी सब कुछ देखना होता है, पूरे परिवार को देखना होता है। कितना चैलेंजिंग होता है सब कुछ करना? हुकुम, चैलेंज तो सब जीवन में जीवन ही एक चैलेंज है मेरा मानना है। लेकिन इंसान जब सोच लेता है कि मुझे करना है तो कुछ भी असंभव नहीं है आज के टाइम के अंदर। मैं अपनी मदर, दुनिया में रहने वाली मदर का धन्यवाद करती हूँ और मेरी मदर इन लोग का भी,
मेरी लाइफ में मेरे अपनों की बहुत सपोर्ट रही। अभी हमारे साथ संगीता तोतले जी हैं। आज नारी शक्ति सम्मान में जो ज्योत्सना नारी शक्ति क्लब की ओर से आयोजित किया गया है, इनको भी सम्मानित किया गया है और एक कैसे यहाँ तक का इनका सफ़र पहुँचा है ये खुद बताएंगे अपनी ज़ुबानी। मैम, कैसे आपने ये सारा सब कुछ एज ए माँ, एज ए नारी कितना चैलेंजिंग रहा? मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मेरे हस्बैंड को हमेशा से ही होम मेकर चाहिए, वाइफ चाहिए थी। तो उनका था कि पहले तुम्हें फैमिली हो रही है, पर मुझे हमेशा था कुछ स्टार्ट करूं। तो मैंने उस समय भी साइड बाय साइड स्टार्ट किया एंड देन मेरे बच्चे बड़े हुए, वो बहुत अच्छी जगह सेटल है, हस्बैंड बहुत अच्छी जगह, और आज बच्चों ने मोटिवेट किया। तो लास्ट ईयर जस्ट मेरे को हमेशा से ही फूड मतलब खाना बनाना, कुकिंग करने की मेरी हॉबी थी। और मेरी बेटी मतलब आप सोचिए कि 6-7 साल की थी तब वो कहती थी कि माँ फूड ट्रक खोलो, जब फूड ट्रक का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो मैंने तब तो कुछ नहीं किया, बस ऑलवेज सब लोग बहुत तारीफ़ करते थे। लास्ट ईयर मैंने एक अपना फूड चैनल स्टार्ट किया और उस फूड चैनल को अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब मैं ब्लॉग, और अब भी मैंने वैसे तो लॉन्च किया आज ही मैंने अपने प्रोडक्ट, लेकिन 1 वीक पहले मैंने जस्ट एक ऐड कर दी और टचवुड मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मेरे बिज़नेस को। मैं एक फाउंडर हूँ और मैंने ड्राई चटनी, इधर नॉर्थ साइड ड्राई चटनी का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हमारे साथ यहाँ विनोद कंवर जी हैं। आज इनको यहाँ सम्मानित किया गया है एज ए मॉम, एज ए लेडी। कितना अच्छा लग रहा है आपको ये अवार्ड पाके? सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। मैंने मेरे राजस्थान का नाम रोशन किया है और मुझे राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए ही बुलाया गया था। और मैं सोशल मीडिया वर्कर हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, काम करती हूँ उस पर। और सोशल मीडिया पे किस तरह के इन्फ्लुएंस? कल्चर को ही प्रमोट करती हूँ और मतलब जो हमारा कल्चर चलता है ना उसी के हिसाब से ही काम करती हूँ। तो ऐसे जो आप महिला की जब माँ बन जाती है, गृहिणी बन जाती है, तो क्या इसमें कुछ चैलेंजेस आए या? आए मेरे लिए तो बहुत बड़े चैलेंज आए क्योंकि मैं जॉब करती थी पहले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में मेरी जॉब थी, लेकिन मेरे जैसे बेबी हुए तो मैंने जॉब छोड़ दी थी। फिर उसके बाद मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, क्योंकि छोटे बच्चों को छोड़ के जॉब करना मदर के लिए बहुत रहता है। तो मैंने फिर उसको छोड़ के और बच्चों के साथ में वीडियो छोटे मोटे बनाने लगी। अच्छा चल गया, मेरा चैनल अच्छा चला। मैंने सोचा इसी में ही मेरे को करियर देख लेना चाहिए, तो मैंने इसी को ही कंटिन्यू रखा और आज अच्छा खासा है। मेरे बच्चे भी मतलब उनको भी संभाल लेती हूँ, घर भी संभालती हूँ और मेरा काम भी करती हूँ। आज की उन महिलाओं को क्या आप सबक यहाँ से देना चाहेंगी कि जिनको लगता है कि एज ए मॉम या गृहिणी रहते हुए फिर करियर जब छूट जाता है वो नहीं, जो अभी तक नहीं कर पाई हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि कोई भी मदर हो सब कर सकती है, चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मतलब बच्चों को मैनेज करके और घर परिवार को सब संभालना पड़ता है। वो आपको पता है राजस्थान में तो फैमिली मस्ट है, उनको पहले रख के और फिर मैं मेरा काम भी करती हूँ और सब कर लेता है। चाहे कोई भी मदर तो कर सकती है और मैंने वो किया है। आप भी एक मॉम है, कैसे आप देखती हैं कि आज के समय में जो घर परिवार संभालना, बच्चों को संभालना, कई बार लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं कि महिलाएं घर पे इतना काम कर रही हैं? हाँ जी, हाँ, हर औरत को करना पड़ता है कि हमें एक है ना हाउसवाइफ रह के भी है ना बहुत कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है हमें कि है ना बाहर के लोगों को मतलब कि हम जो भी काम करते हैं कुछ भी पसंद नहीं होता। ज़्यादातर यहाँ की इन्फ्लुएंसर हम हैं कि है ना ये वीडियो बनाना बाहर के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जो काम कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर है, वीडियो बनाते हैं ना, तो हमें भी पता है कि हम किस मुसीबतों से लोगों के ताने, घर वालों के कि है ना ऐसे वीडियो बनाती है, ऐसे ऐसे काफ़ी कमेंट्स आते हैं। तो उन चीज़ों को साइड में रख के हम है ना हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं। कोई भी स्ट्रगल्स आते हैं हम उन्हें है ना मतलब कि बहुत अच्छे से ऐसे है ना सबके बिना अनदेखे करे है ना हम उन बच्चों के बारे में सोचते हैं कि हम आगे बढ़ें, आगे कुछ करें, अच्छे मतलब कि बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचें। बस यही चीज़ है। अब तो आप लगातार आप लोग वीडियो बनाती हैं और आज आप लोगों को यहाँ सम्मानित भी किया गया है। बहुत सारे पहले ताने मिलते थे लेकिन आपने उन सब चीज़ों को इग्नोर किया, पीछे छोड़ दिया। अब यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि है ना मतलब कि इतने लोगों के सामने हम बैठते हैं, बोलते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है, हमें ट्रॉफी मेडल जो भी मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है हमें। तब ये लगता नहीं था कि ये ना मतलब ये हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये लगता था यार कभी तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो सोचते थे यार नहीं हो पाएगा, अपन ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे ठीक है और मेरी फैमिली सपोर्टिव है तो मेरे लिए थोड़ा मतलब इजी भी रहा
क्योंकि हस्बैंड सपोर्ट करते हैं और फैमिली सपोर्टिव है, फिर मतलब पीहर की साइड से भी है, ससुराल की साइड कहीं से ना कहीं फैमिली का सपोर्ट बहुत फैमिली का सपोर्ट है, तब यहाँ पे पहुँच पाए, वरना दिक्कत आती है बहुत। मैम आप क्या बोलना चाहोगे, कितना मुश्किल भरा था सफ़र आपको यहाँ तक पहुँचना? देखो मुश्किल बहुत था। मैं तो ये मानती हूँ कि किसी भी लेडीज़ को रुकाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल के समाज में बोलते हैं कि तलाकशुदा लेडीज़ कुछ कर ही नहीं सकती है। मैं हूँ तलाकशुदा फ़िलहाल 4 साल से। मुझे एक सेकंड के लिए ये नहीं लग रहा है कि मैं थक गई हूँ या रुक गई हूँ, कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा है 8 साल का, जिसको भी मैं अच्छी परवरिश दे रही हूँ, और मेरा भी फ़िलहाल तक अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मैं ये मानती हूँ एक आदमी के बिना ज़िंदगी जी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भगवान अपन को दूसरा मौका दे रहा है जीने का तो अपन जी सकते हैं, उसमें कोई वो भेद नहीं है। आप सिंगल मदर हैं? बिल्कुल, मैं सिंगल मदर हूँ। और लेकिन समाज में बहुत सारे सिंगल मदर को ताने दिए जाते हैं कि वो घर छोड़ के आ गई है। उन जो जिस स्टेज को आपने पार कर लिया है और जो अभी उस स्टेज को नहीं पार कर पाई हैं, उन महिलाओं को आप क्या सीख देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? मैं उनको यही सीख देना चाहूँगी, ज़माना आपको बहुत रोकेगा। जो सिंगल मदर है और जो नहीं भी है, जो फ़िलहाल मदर हो या ना हो, जो भी है, लड़कियों के लिए बहुत, देखो मेरे समाज से तो ये होता है कि घूंघट निकाल के लड़कियां जिए, शादीशुदा लड़कियां घर से बाहर ना निकले, सिर्फ रोटी बनाने तक सीमित रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रोटी बनाओ, घर में काम करो, वो कोई अलग चीज़ नहीं। उसके अलावा अपन को बहुत सारा टाइम मिलता है, अपने लिए अपन टाइम निकाल सकते हैं। बहुत सारा भरावा रहता है एक लेडीज़ के मन के अंदर, जो उसको निकालने के लिए। देखो मेरे को तो ये स्टेज बहुत अच्छा लगा है, और मैं ये चाहूँगी उन लोगों को, रुको मत, थको मत, बस बढ़ते जाओ आगे, मंजिल कहीं ना कहीं आपको मिली जाएगी। तो हमारे साथ बात कर रहे हैं। मैम आपका नाम क्या हुआ? नीतू राठौड़। नीतू राठौड़ जी हैं, जो कि सिंगल मदर हैं, और कैसे इन्होंने अपना सफ़र पूरा किया। इनके लाइफ में जो भी समस्याएं आई, लेकिन ये रुकी नहीं, घर परिवार का सपोर्ट बना रहा। और आज के दिन हम नारी ज्योत्सना क्लब की यार देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, राजस्थान की महिलाएं, हरियाणा की महिलाएं और देश से भी कई जगह की महिलाएं, जो अपने जीवन में सारी चुनौतियों को पार करके यहाँ पहुँची हैं। अब हमारे साथ रेखा पाठक जी हैं, जो कि सेमी क्लासिकल फोक सिंगर हैं। अब उनसे बात करेंगे मदर्स डे के दिन कि आखिर जब वो माँ बनी उसके बाद से उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या चुनौतियाँ हैं। मैम पहले तो आपका स्वागत है चैनल पे। नमस्कार। आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं रेखा पाठक ट्रेडिशनल सेमी क्लासिकल फोक सिंगर हूँ, ऑल चैनल पे गाती हूँ। और इस यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और अच्छा इंतज़ाम है। और हमारी कविता सिरोही बेटी है, उन्होंने हमें बुलाया और हमें बड़ा अच्छा सम्मान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आज के दिन में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो माँ बनने के बाद अपना उनको करियर छोड़ना पड़ता है, बहुत मुश्किलें हो जाती हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मदर्स को तो करना ही पड़ता है सेक्रीफाइस, उसको कंप्रोमाइज़ नहीं बोलेंगे, सेक्रीफाइस बोलेंगे। क्योंकि मदर जो होती हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही अपने आप को बढ़ाती हैं। मैंने भी बढ़ाया है, जबकि मेरा घराना है, फिर भी मदर तो मदर होती हैं, ऐसे ही बढ़ता है। आजकल के आज भी जो मदर हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं, छोड़ नहीं रहे हैं हमारे समझ से। क्या आपको कभी कोई समस्या का सामना करना पड़ा, या घर परिवार का इतना सपोर्ट रहा कि कभी कोई समस्या रही नहीं? नहीं, मैंने भी, मेरा भी घर परिवार में सामंजस्य बैठाना पड़ा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ये भी बात है। तो सामंजस्य बैठाया मैंने, बहुत चीज़ उनके पूरे किए, कुछ उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, दोनों का तालमेल मिला के चला। आज के दिन इस मंच पे सम्मानित होकर कैसा महसूस कर रही हैं? आज के दिन मंच पर सम्मानित होकर बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैंने भी कुछ किया है। जहाँ आज मुझे 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग जितने भी हैं पहचान रहे हैं, मुझे आत्मसंतुष्टि मिली। सबसे बड़ी बात है, मुझे आत्मसंतुष्टि मिली, बहुत अच्छा। अभी हमारे साथ पूजा सैनी है, जो कि एक एडवोकेट भी हैं। तो हम मदर्स डे पे आज उनसे बात करेंगे कि कितना चैलेंजिंग रहा माँ बनने के बाद उनको अपने इस काम को करते हुए। पूजा जी, पहले तो स्वागत है आपका चैनल। थैंक यू सो मच। क्या बताना चाहेंगे आज मदर्स डे के, कि जब एक महिला माँ बनती है उसके बाद उसको कामकाजी लाइफ को कैसे वो मेंटेन करती है, कितना सामंजस्य बैठाना पड़ता है? देखिए, लिटिगेशन जैसे अपने आप में एक टफ टास्क है, और स्पेशली फीमेल के लिए बहुत टफ हो जाता है। और मेरे 2 बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ बच्चों को देखना, उनकी देखरेख करना, परिवार को देखना और अपने काम को भी देखना, तो दोनों चीज़ों में बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर ऐसे ना विल पावर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
तो एज अ मदर मैं कहूँगी कि आपके वो बच्चे हैं वो आपकी ताकत बन जाते हैं, कमज़ोरी नहीं रहते। और जब आप कुछ फील्ड में उतरते हैं कि हाँ मुझे कुछ करना है और करके दिखाना है, जब आप एज अ मदर कुछ कर रहे होते हैं तो आप इंस्पिरेशन खाली अपने लिए नहीं होते, अपने बच्चों के लिए भी होते हैं। उनको फ्यूचर में दिखता है जब हमारी मम्मी ने इतना टास्क किया है, इतना टफ स्ट्रगल किया है, तो हम क्यों पीछे हटें। तो यही मैं कहना चाहूँगी एज अ मदर, एज अ फीमेल कोई भी है तो इस बात को कह के कि मेरे बच्चे और मैं इस काम में नहीं कर सकती या आगे नहीं आ सकती, तो पीछे ना हटें, उन काम को करें, आगे आएँ तो सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी, आपके बच्चों को भी वो मिलेगा, काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा कि हमें आगे जाना है। कभी ऐसा लगा कि माँ भी हूँ और लिटिगेशन का काम भी कर रही हूँ तो अब नहीं हो पाएगा, छोड़ देना चाहिए, तो उस समय कौन आपको बढ़ाने के लिए आ गया? ये मेरे साथ हुआ है और 2 बार हुआ है कि मेरे को ऐसा लगा कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा, अब छोड़ दो, मुझे ये छोड़ देना चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड, तो इन लोगों का जो सपोर्ट था, इन लोगों का कहना कि तुम करो, हम देख रहे हैं, हम तुम्हारे सपोर्ट में। तो अगर मैं कहूँ कि फीमेल अकेले ही सब कुछ कर लेती है, जैसे कि कहते हैं ना कि आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, इसी तरह मैं कहूँगी औरत के पीछे आदमी का हाथ होता है। इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ और मैं इसी बात को कहूँगी कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट दिया, तो एक वो बैक सपोर्ट जब होता है ना तो आप कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं, फिर कोई भी फील्ड हो। सारी समस्याओं को पार करने के बाद आज आप इस मंच पे आई, आज आपको सम्मानित किया गया है, कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट शायद वर्ड में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पहले ये लग रहा था कि जस्ट एज अवार्ड है, इसमें क्या है, पर जब स्टेज पे आए, अवार्ड लिया और जो अप्रिसिएशन जो लोगों का मिला, जो यहाँ प्यार मिला, आप लोगों के बाइट्स मिले, तो उससे पता चलता है कि हाँ ये बहुत कुछ अचीवमेंट है अपने आप में, खाली एक अवार्ड नहीं है। थैंक यू फॉर जोशना नारी शक्ति क्लब एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि इस अवार्ड के बाद एक इंस्पिरेशन अलग मिलती है, इंस्पायर होते हैं कि आगे काम करना है। और अभी हम नारी जोशना क्लब में आए हुए हैं और यहाँ पे नारी शक्ति सम्मान को जो सम्मानित किया जा रहा है, इसी बीच में हमारी मुलाकात हुई अमित जैन साहब से, जो कि एक बॉलीवुड सिंगर हैं और 800 से ज़्यादा अवार्ड पा चुके हैं। सर, कैसा लगता है इतना ज़्यादा सम्मान मिला है और आज जब आप एक ऐसे मंच पे आए हैं जहाँ नारियों को सम्मानित किया जा रहा है, माँ होने का जो एहसास है और माँ का जो रोल है वो हम सब के लिए खास होता है। जी, सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा रीना जी को। आज उनके साथ मेरा फर्स्ट शो है और काफ़ी 2 मंथ से उनको सपोर्ट भी करा था। आज उन्होंने मुझे एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट बॉलीवुड सिंगर बुलाया और यहाँ पर आकर मुझे एक नारियों का शक्ति बल यहाँ पर आकर दिखा, जिस तरह से यहाँ पर अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और बहुत दूर दूर से नारी आई भी हैं, जगह जगह से, दिल्ली से, तो बहुत अच्छा लगा। हर राज्य से आए, हर राज्य से। और बाकी मैं अवार्ड्स के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि अवार्ड्स तुम्हारी एक ऑक्सीजन ऊर्जा है। अभी मैंने 3000 अवार्ड क्रॉस करे हैं, तो हर दिन एक ऐसा रहता है कि और चाहे अभी वो कुछ पाना, अभी वो कुछ पाना है। तो मैं तो सबसे बड़ी देन अपनी माँ को मानता हूँ, क्योंकि फादर एक्सपायर होने के बाद, क्योंकि घर में जाओ तो सबसे पहले लगता है कि जो भी बात है पहले वो माँ से कही जाती है। हमारे दिल में आते तो हम एक बार को पापा से, फादर से बाद में कहते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है कि घर खोलो तो मम्मी दिखते तो सब कुछ लगता है और लगता है कि वरना घर का दरवाज़ा सूना है। तो रीना जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और बहुत अच्छी उन्होंने मेहनत करी है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट करा है और मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कई बार जो हम अपने आम जनजीवन में व्यस्त रहते हैं तो माँ पे ध्यान नहीं दे पाते, माँ की स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते, वैसे में पुरुष समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज के लिए कहना चाहता हूँ कि जब से मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तो अभी 3 साल पहले मेरी मम्मी के घुटने ख़राब हो गए थे। उसके बावजूद मेरी अकेडमीज़ है, मेरा स्टूडेंट भी यहाँ पे खड़ा है, बहुत सारे काम है मेरे, बहुत सारे पॉडकास्ट वीडियो, लेकिन इंसान कहता है मैं बिजी हूँ। मैं सबसे कहता हूँ बिजी वर्ड हटा दो। जिस दिन आपने बिजी वर्ड हटा दिया, बिजी कोई नहीं होता, सब अपने शेड्यूल में टाइम निकाल लेते। जिसने अगर आप कहोगे मैं बिजी हूँ तो आपको कोई नहीं याद करेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा है कि 6 से 9 मुझे काम करना है, 11 से 12 इनको पढ़ाना है, 2 से 3 मुझे यहाँ पहुँचना है, 5 बजे यहाँ। तो ऐसे करके मैं अपनी मम्मी को भी टाइम देता हूँ। पिछले 10 साल से वो बीमार है तो उनकी देख रेख मैं ही कर रहा हूँ, बड़े भैया हैं, सब काम है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरठ से दिल्ली यहाँ पे बार बार चक्कर लगा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उनका ध्यान है कि यहाँ से जाने के बाद मुझे आधा घंटा अपनी मम्मी को देना है, उनकी फिजियोथेरेपी करानी है। तो ये मैं चीज़ मानता हूँ कि इंसान अगर टाइम निकाले तो हर चीज़ के लिए वक्त है और वो अपने घर को सपोर्ट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम जोशना नारी क्लब शक्ति सम्मान में आए हुए हैं और यहाँ सुनीता को भी सम्मानित किया गया है। सुनीता का काम आप जब सुनेंगे ये बहुत ही अलग काम है, जिसमें ये अंधे बच्चों को ये ट्रेनिंग देती हैं, जो उनकी ज़िंदगी में जो चुनौतियाँ होती हैं कि कैसे उसको ये पार करके अपने जीवन में सफलता के नए आयाम रचते हैं। सुनीता, कैसे आपने ये सोचा कि इस काम को किया जाए?
जय श्री बालाजी की। मैं सुनीता स्वामी फ्रॉम सालासर। तो मैं खुद एक ब्लैंक फॉर टैलेंट एक्सपर्ट हूँ सर। ये मैं बचपन से एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो मेरा जो गोल है वो ये है कि मैं अपने टैलेंट को उन बच्चों तक पहुँचाऊँ जिनको इनकी ज़रूरत है। तो ब्लैंक फॉर के थ्रू हम उन ब्लाइंड बच्चों को मतलब इतना ट्रेन कर सकते हैं कि वो अपना खुद का काम खुद कर ले। थोड़ा बहुत उनमें इम्प्रूव आ सकता है और अगर बालाजी कृपा रही तो उनमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आएगा। एंड मैं रेकी हीलर भी हूँ, जिससे मैं बिना दवाई किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती हूँ। मैंने अभी पाइल्स, स्टोन एंड बीपी, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल जैसी बीमारियों का भी इलाज किया है और काफ़ी लोगों में मुझे रिज़ल्ट देखने को मिला है, पॉजिटिव रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला है। और अभी मैं ये वर्क जो है वो अपने एनजीओ में करना चाहती हूँ। मेरे एनजीओ का नाम है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट एंड ये काम एनजीओ में होगा। पहले भी मैं निःशुल्क करती थी और अभी भी मैं निःशुल्क ही करूँगी। रेकी हीलिंग का जो वर्क है वो एनजीओ में निःशुल्क रहेगा और एनजीओ का जो वर्क है वो काफ़ी अच्छा है। ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करना, ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन है जो वीक है, उन बच्चों को हमारा एनजीओ सपोर्ट करेगा। और भी बहुत काम है जो एनजीओज में होते हैं, वो हमारा काम है करने का। कैसे ये काम करने का आपको कहाँ से दिमाग में ख्याल आया कि मैं इन बच्चों के लिए ये सब काम कर सकता हूँ? सर ब्लैंक फोर्ड के थ्रू मेरे को ये मतलब आइडिया आया कि इस टैलेंट को, जो इस स्किल को है, वो हमें सही जगह यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल बच्चों के लिए ब्लैंक फोर्ड मैटर नहीं करता क्योंकि हम देख सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अंधे हैं, जो देख नहीं सकते। भाई ब्लैंक फोर्ड एक माध्यम है ब्रेन और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने का। अपनी जो ध्यान है, आपका जो ध्यान है, आपकी जो कंसंट्रेशन शक्ति है, उसको इम्प्रूव करने का ये एक जरिया है। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने का ये जरिया है। लेकिन हम इस टैलेंट को सही जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको विजुअली यूज़ करते हैं सही जगह, तो मे भी ब्लाइंड बच्चों में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। और सर एनजीओ का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि मेरी नानी जी चाहते थे कि वो एनजीओ बनाए और मैं भी चाहती थी कि उनका नाम हो। और बस यही है कि मैं अपनी नानी जी के लिए कुछ करना चाहती थी और मैंने नानी जी के नाम से ही एनजीओ बनाया है। नानी जी का नाम था अन्नपूर्णा देवी और मेरे जो ट्रस्ट है उसका नाम है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट। कैसा लग रहा सम्मान पाके यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे अपने लिए। और मेरी मेहनत है ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो आज। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।